अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप साथ खैरियत के अपने घर में अपनी फैमिली के साथ खुश व आबाद होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें हासनों के हसद से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। सर्दी के इस मौसम में आपने मटर पुलाव बहुत बार बनाया और खाया होगा, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटर यखनी पुलाव की रेसिपी। लेकिन इस पुलाव को बनाने के लिए आपको इस वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से ये मटर यखनी पुलाव की रेसिपी शुरू करते हैं। चूल्हे की फ्लेम को कर लिया है ऑन और अब मैंने पतीले में शामिल किया है 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो आप इस पुलाव को बनाने के लिए यहाँ घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें तकरीबन 2 तेज़पात, 2 बड़ी इलायची, 15 से 20 साबुत काली मिर्चें, 2 दालचीनी के टुकड़े और 4 से 5 अदद लौंग शामिल हैं। अब हम इन मसालों को ऑयल के अंदर करेंगे चंद सेकंड के लिए अच्छे से फ्राई। जैसे ही इनकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इस पॉइंट पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे स्लाइस कटिंग किए हुए प्याज यहाँ पे मैंने 3 अदद लिए हैं। मैं ये पुलाव 1 किलो चावलों से बना रही हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ हाफ़ के जी राइस तैयार करना चाहते हैं तो आप इंग्रेडिएंट्स की मिकदार को हाफ़ कर दें। अब हम प्याज को हल्का गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। जैसे ही प्याज का कलर होगा हल्का सा गोल्डन, तो इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ लहसुन अदरक। कोशिश करें कि आप इस रेसिपी में कुटे हुए लहसुन अदरक का इस्तेमाल करें। अब हमने इन दोनों चीज़ों को कर लेना है चंद सेकंड के लिए अच्छे से फ्राई, और जैसे ही लहसुन अदरक की एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इस पॉइंट पर हम इसके अंदर कुछ मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। अब इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर शामिल करूंगी तकरीबन 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर को यहाँ मैंने रफली काट लिया था। आपने भी यहाँ टमाटर थोड़ी ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि इससे पुलाव का फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। इसी के साथ ही इसके अंदर जाएंगी तकरीबन 3 से 4 अदद स्लाइस कटिंग की हुई हरी मिर्चें। थोड़ी सी हरी मिर्चें हम रेसिपी के एंड में इस्तेमाल करेंगे। अब इसी पॉइंट पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 कप के करीब मटर। आप यहाँ मटर का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें जाएंगे तकरीबन आधा किलो के करीब क्यूब कटिंग किए हुए आलू। अब हमने इन सब्जियों को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कर लेना है अच्छे से ऑयल के अंदर फ्राई, ताकि इनका कच्चापन कुछ हद तक ख़त्म हो जाए। इसी पॉइंट पर मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून भर के नमक और 1 टीस्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्च। आप यहाँ नमक और मिर्च का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिर्चें शामिल करने के बाद अब हम इन तमाम चीज़ों को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद अच्छे से भून लेंगे, ताकि मिर्चों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही मसाला ऑयल छोड़ देगा तो इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून भर के दही। आपने इस रेसिपी में दही का इस्तेमाल लाजमी करना है। दही शामिल करने का पहला फ़ायदा ये है कि इससे हमारे पुलाव के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा, और दूसरा इससे हमारे जो चावल हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। दही शामिल करने के बाद अब मैंने इस मसाले को मज़ीद 1 मिनट के लिए भूना है, और अब इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी यखनी। यखनी तैयार करने के लिए यहाँ मैंने तकरीबन आधा किलो ली थी हड्डी वाली चिकन। फिर इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया था 1 मीडियम साइज़ का प्याज, कुछ साबुत गरम मसाले, 1 टीस्पून नमक और तकरीबन 10 से 12 ग्लास पानी। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद मैंने इसे कुकर के अंदर तकरीबन आधे घंटे के लिए कुक किया, और फिर इसे स्ट्रेन करते हुए यखनी को सेपरेट कर लिया। अब चूंकि इस पुलाव को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 ग्लास के करीब चावल लिए हैं, तो इसलिए इस पॉइंट पर मैंने इसके अंदर 4 ग्लास यखनी शामिल की है। जैसे ही यखनी के अंदर बॉयल आ जाएगा तो इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर चावल शामिल कर दूंगी। चावलों को मैंने यहाँ पे अच्छे से वॉश करने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब हम चावलों को इसके अंदर अच्छे से मिक्स करते हुए पतीले को कवर कर देंगे। इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर नमक को चेक कर सकते हैं, और अगर नमक कम लगे तो मज़ीद नमक शामिल कर सकते हैं। थोड़ी देर कवर करके पकाने के बाद जैसे ही चावलों का पानी हो जाएगा खुश्क, तो इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर बाकी की कटिंग की हुई हरी मिर्चें शामिल करते हुए इसे एक बार फिर से मिक्स करूंगी, और इसे कवर करके तकरीबन 15 मिनट का दम लगा दूंगी। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। 15 मिनट का दम लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा पुलाव जो है वो बिल्कुल रेडी है, और एक ज़बरदस्त सी खुशबू जो है वो पूरे घर में फैल चुकी है। अब आपने सर्दी के इस मौसम में मेरी इस यखनी पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि ये सर्दी के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये यखनी पुलाव की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे अगली आने वाली नई रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।